कहानी मंत्रोक की जादुई दुनिया से शुरू होती है, जहां आसमान में उड़ता एक तोता ब्लू सिटी की तरफ जा रहा है और पूरी सिटी की नीली चमक उसकी आंखों में बसती है। ये जगह इतनी सुंदर कि जैसे बादलों में छुपा कोई सपना, और तोता उड़ते हुए बड़बड़ाता है कि इन जादुई रास्तों में कभी सीधा रास्ता क्यों नहीं बनता। हर बार गोल पहाड़ और घुमड़ते बादलों से बचते हुए जाना पड़ता है। तोता जैसे ही उड़ते हुए रानी के राजमहल पहुंचता है, अंदर रानी सरसी अपने तंत्र मंत्र में डूबी है। वह बहुत ताकतवर मगर घमंडी मांत्रिक है, जो अपना खुद का अमृत बनाकर पूरी दुनिया पर राज करने का सपना लिए बैठी है। उसके आसपास राक्षस की आंख, सूखे कीड़े, सांप का जहर जैसे अजीब घोल रखे हैं, जिनसे वह मिलाकर अपना अमृत तैयार करने में लगी है। तोता धीरे से कहता है कि आपकी बहन मेलेडी अमर करने वाला असली अमृत देने को तैयार है, बस उसके बदले में उसे जादुई सिल्वर जूते चाहिए। लेकिन सरसी उसकी बात सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाती, क्योंकि उसका ध्यान बस अपने अमृत पर है। तोता सोचता है कि जब रानी सुन ही नहीं रही तो मैं चुपके से जूते निकालकर भाग लेता हूँ। लेकिन उसकी किस्मत खराब। रानी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी गर्दन मोड़कर उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। तोता डरते हुए रहम मांगने लगता है। इसी बीच सरसी को याद आता है कि उसके अमृत में आखिरी चीज जादुई बरीगोन फूल चाहिए, जो उसे कहीं दिख नहीं रहा। वह गुस्से में चकोफ को बुलाती है। चकोफ भागता हुआ आता है और वह फूल ला कर देता है, जो 20 साल में बस एक बार खिलता है। सरसी वह फूल घोल में मिलाती है और बोतल में भरकर किले की सबसे ऊंची चोटी पर जाती है और बोतल को नीचे दे मारती है। बोतल टूटते ही जमीन से एक विशाल बवंडर उठता है, जो काले धुएं की तरह पूरे आसमान में फैले लगता है। सरसी ऊंचाई पर खड़े होकर पागलों की तरह हंसती है और चकोफ से कहती है कि अब देख, ये दुनिया कैसे मेरे अंधेरे के बवंडर में डूबेगी। लोग डर कर मेरी जय जयकार करेंगे और मैं मंत्रों की रानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मालकिन बनूंगी। इसी के साथ कहानी एक शांत सड़क पर कट होती है, जहां एक परिवार अपनी कार में सफर कर रहा है। एलिना, उसका डॉगी टोनी और उसके मॉम डैड नानी के घर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरी तरकीब काम कर गई। एलिना की दिन भर मोबाइल में गुम रहने की आदत ऐसे ही छूटेगी।